कुलदीप एक छोटे से गांव में रहता था। गांव बहुत छोटा था, मगर कुलदीप के सपने बहुत बड़े थे। वह कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा करना चाहता था कि सब उसे जाने। उसकी आंखों में चमक थी, उसके मन में उम्मीदें थीं। वह जानता था कि एक दिन वह अपने सपनों को जरूर पूरा करेगा। कुलदीप का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिताजी खेतों में काम करते थे, मां घर का काम करती थी। परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। कुलदीप पढ़ना चाहता था, लेकिन गरीबी आड़े आती थी। किताबें महंगी थी, स्कूल दूर था, पर कुलदीप हिम्मत नहीं हारा। वह जानता था कि शिक्षा ही उसकी ताकत है। कुलदीप रोज सुबह जल्दी उठता था। उसकी आंखें सूरज की पहली किरण के साथ ही खुल जाती थीं। गांव के शांत वातावरण में जब पक्षियों की चहचहाहट शुरू होती, कुलदीप अपने दिन की शुरुआत करता। उसके लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसे पता था कि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। वह अपने पिताजी के साथ खेतों में काम करता था। खेतों में काम करना उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि एक सीखने का अवसर भी था। पिताजी के साथ बिताए गए ये पल उसे जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते थे। वह जानता था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, और यही उसे आगे बढ़ने में मदद करेगा। धूप में पसीना बहाता था, गर्मी की तपिश में भी वह अपने काम में जुटा रहता। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकती, लेकिन उसके हौसले कभी कम नहीं होते। वह जानता था कि यह पसीना ही उसकी मेहनत का प्रतीक है, और यही उसे सफलता की ओर ले जाएगा। दोपहर को थोड़ा आराम करता और फिर स्कूल के लिए निकल जाता। खेतों में काम करने के बाद वह एक पेड़ की छांव में बैठकर थोड़ी देर आराम करता। यह समय उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उसे नई ऊर्जा मिलती थी। आराम करने के बाद वह स्कूल के लिए तैयार होता और अपने सपनों की ओर एक और कदम बढ़ाता। रास्ते में धूल उड़ाता हुआ वह स्कूल पहुंचता। गांव की कच्ची सड़कों पर चलते हुए उसके कदमों से धूल उड़ती, लेकिन वह इस धूल को अपने सपनों की राह में बाधा नहीं मानता। उसके लिए यह धूल उसकी मेहनत का प्रतीक है, जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगी। थका हुआ होता था, लेकिन पढ़ाई में मन लगाता था। स्कूल पहुंचने के बाद वह अपनी सारी थकान भूलकर पढ़ाई में जुट जाता। उसके लिए शिक्षा ही वह साधन है जो उसे एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है। जानता था कि अगर उसे अपने सपनों को साकार करना है, तो उसे पढ़ाई में पूरी मेहनत करनी होगी। उसे पता है कि यह रास्ता है जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। कुलदीप के लिए अपने भविष्य के सपने थे। वह जानता था कि अगर उसे अपने सपनों को साकार करना है, तो उसे पूरी मेहनत करनी होगी। उसके लिए मेहनत ही वह पूंजी थी जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाएगी। और इस विश्वास के साथ वह हर दिन अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाता। गांव के कुछ बच्चे कुलदीप का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, देखो, किसान का बेटा पढ़ने चला है। लेकिन कुलदीप उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। वह चुपचाप अपना काम करता रहता। उसे यकीन था कि एक दिन वह इन सबको जवाब देगा, और यह जवाब उसकी सफलता होगी। सेक्शन 5, शिक्षा का दीपक। एक दिन गांव में एक सरकारी अफसर आए। वे बच्चों से मिले। उन्होंने शिक्षा का महत्व बताया। उन्होंने कहा, शिक्षा ही अंधकार से निकालने वाला दीपक है। बच्चों ने ध्यान से उनकी बातें सुनी। उनके मन में नई उम्मीद जागी। उन्हें समझ आया कि शिक्षा से ही वे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सेक्शन 6, कुलदीप की सोच, गांव की उम्मीद। एक दिन गांव के हॉल में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई। अफसर ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की। यह प्रतियोगिता बच्चों के लिए थी, जिसमें उन्हें अपने गांव के भविष्य के बारे में अपनी सोच लिखकर प्रस्तुत करनी थी। यह सुनकर सभी बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। अफसर ने कहा, बच्चों, तुम सब अपने गांव के भविष्य के लिए अपनी सोच लिखकर लाओ। यह प्रतियोगिता तुम्हारे लिए एक मौका है कि तुम अपने विचारों को सबके सामने रख सको। बच्चों ने तुरंत अपने कागज और पेन निकाले और लिखने लगे। कुलदीप ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया। वह बहुत उत्साहित था और उसने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है अपने विचारों को सबके सामने रखने का। उसने अपने कागज और पेन उठाए और लिखने बैठ गया। कुलदीप ने अपने गांव की समस्याओं के बारे में लिखा। उसने लिखा कि गांव में पानी की कमी है, शिक्षा की सुविधाएं नहीं है और स्वास्थ्य सेवाओं की भी कमी है। उसने इन समस्याओं को बहुत ही विस्तार से लिखा और उनके समाधान के बारे में भी सोचा। उसने लिखा कि कैसे शिक्षा से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उसने बताया कि अगर गांव में एक अच्छा स्कूल हो तो बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। उसने यह भी लिखा कि शिक्षा से लोग जागरूक होंगे और अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही ढूंढ सकेंगे। कुलदीप की सोच सबसे अलग थी, सबसे प्रभावशाली थी। जब उसने अपने विचार सबके सामने प्रस्तुत किए तो सभी लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए। गांव के लोग उसकी सोच को समझने लगे और उन्होंने सोचा कि अगर कुलदीप के विचारों को अमल में लाया जाए तो गांव की समस्याओं का समाधान हो सकता है। कुलदीप की सोच ने गांव के लोगों में एक नई उम्मीद जगाई। सेक्शन 7, शहर की उड़ान। कुलदीप ने प्रतियोगिता जीत ली। उसे इनाम में शहर में पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति मिली। कुलदीप बहुत खुश हुआ।
उसके सपने सच होने लगे थे। वह गांव छोड़कर शहर आ गया। शहर बड़ा था, नया था, लेकिन कुलदीप डरा नहीं। वह अपने लक्ष्य पर डटा रहा। सेक्शन 8। सफलता की सीढ़ी। शहर में भी कुलदीप ने कड़ी मेहनत की। वह दिन रात पढ़ाई करता रहा। उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत रंग लाई। वह एक सफल इंजीनियर बन गया। उसने अपने परिवार का नाम रोशन किया। उसने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सेक्शन 9। गांव की मिट्टी। सफलता का फल। सफल होने के बाद भी कुलदीप अपने गांव को नहीं भूला। कुलदीप का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां सुविधाओं की कमी थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसने कड़ी मेहनत की और शहर में जाकर अपनी पहचान बनाई। वह वापस अपने गांव लौटा। गांव के लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए। कुलदीप ने अपने गांव के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। उसने सोचा कि अगर उसे सफलता मिली है तो वह अपने गांव को भी आगे बढ़ा सकता है। उसने वहां के बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया। यह स्कूल गांव के बच्चों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। पहले जहां बच्चे खेतों में काम करते थे, अब वे स्कूल में पढ़ाई करने लगे। वह चाहता था कि उसके गांव के बच्चे भी पढ़ें लिखें और तरक्की करें। कुलदीप का मानना था कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे किसी भी समाज का विकास हो सकता है। उसने बच्चों को किताबें और अन्य शैक्षिक सामग्री भी उपलब्ध करवाई। कुलदीप की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि अगर मन में कुछ करने की चाह हो। कुलदीप ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो कोई भी मुश्किल हमें हमारे लक्ष्य से नहीं रोक सकती। कुलदीप की कहानी यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो हमें मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ना होगा। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है।